9th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो आपका हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र ये आपके लिए होने वाला है, क्योंकि जो आपकी त्रैमासिक पेपर आने वाले हैं उसके लिए ही हम आपको ये तैयारी करा रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो द्विगुण व्यंजन है, तो ढ और ढ। जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं तो साहसी कहते हैं। जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद लिखते हैं उन्हें हम साहसी कहते हैं। एक दिन भुज का पाठ की विदा है, तो डायरी है। धरती शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो आकाश है। बहुत ही आसान है, धरती का विलोम शब्द आकाश होगा। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं तो संधि कहते हैं, यानी कि जो दो वर्णों के मेल के उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। ये परिभाषा भी आपकी हो सकती है। तो देखिए, कारक के प्रकार हैं तो 8 है। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका पहला प्रश्न था वो हमने आंसर सहित आपको कंप्लीट कराया है। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो मेहमान को भोजन में सबसे ज्यादा पापड़ पसंद था, और अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ 5 किलोमीटर लंबी थी, और यह तो पूर्णमासी के चांद के समान है। सतपुड़ा के घने जंगल नदी में डूबे हुए थे, और दृष्टि व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रेरणा भी होती है, यानी कि दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रेरणा भी होते हैं। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका दूसरा प्रश्न था रिक्त स्थान, वो भी आपका कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम इसी तरीके से हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है सही जोड़ी बनाई। पहली होगी आपकी दुर्लभ, तो इसका होगा आपका कठिनता से प्राप्त। कबीरदास तो होगा सखी एवं शब्द आभाषी से प्राप्त। सम्माननीय, तो इसका हो जाएगा आपका आदर योग्य। मृतिका तो होगा मिट्टी। दो बेलों की कथा तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी। जहरीला तो सांप होता है। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका तीसरा प्रश्न था सही जोड़ी बनाइए, वो भी हमारा अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है, तो देखिए, जो आपका चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। सूरज का ब्याह कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा है? तो रामधारी सिंह दिनकर। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? तो इसरो होगा। और बंशीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी? तो दरोगा की। झूरी के बेलों के नाम लिखिए। तो हीरा और मोती। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो वात्सल्य है। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका चौथा प्रश्न था वो भी हमारा अच्छे से कंप्लीट हुआ आंसर सहित। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है सत्य सत्य लिखिए। य र ल व उष्म व्यंजन है, तो असत्य होगा। कबीरदास की भाषा सुदुकड़ी है, असत्य है। हरी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो असत्य होगा। अड़ियल शब्द का अर्थ हटी है, तो सत्य है। और धोखे से सफलता पाना सम्मानजनक होता है, तो यह आपका सत्य होगा। और हेलन केलर को तैराकी का बहुत शौक था, तो इसका हो जाएगा आपका सत्य। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका पांचवा प्रश्न था सत्य सत्य, वो भी अच्छे से आपका कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है जल के भीतर से वृद्ध मछली की सभी जीव जंतुओं से क्या कहा? सातवां होगा आपका सतपुड़ा के घने जंगल कविता में 4 पंक्तियां लिखिए। मासिक वेतन की पूर्ण मासी का चांद क्यों कहा जाता है? कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। इस तरीके से ये हो गया आपका 10वां प्रश्न। 11वां हो गया। 12वां आपका समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है? और पुराने जमाने में पत्र संचार के कौन कौन से माध्यम थे? कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आगे है आपका तत्सम और तद्भव की परिभाषा लिखिए। और अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं और क्या खाते हैं? इस तरीके से ये हो गया आपका 9वां प्रश्न। 19वां 20वां हो गया। ये हो गया आपका 21वां प्रश्न, जिसमें आपको गद्यांश के प्रश्न दे रखे, तो इसको पढ़कर आपको अच्छे से नीचे दिए प्रश्नों को आंसर करना है। ये हो गया आपका 22वां प्रश्न, जिसमें आपको बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हेतु तो आवेदन पत्र लिखना है। ये हो गया आपका 23वां प्रश्न, जिसमें आपको 5 विषय दे रखे हैं, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो देखिए, इस तरीके से कुल आपको 23 प्रश्न देखने को इस पेपर में मिलने वाले हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट के माध्यम से
कंप्लीट करिएगा और सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करिएगा बिना किसी डाउट के। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और हमारी जो त्रैमासिक परीक्षा है वो हमारी नज़दीक आ गई है और हमारा उद्देश्य यही है कि आपको जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो अभी के लिए अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा।